जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी मेहनत में जुट गए होंगे। एयरफोर्स की वैकेंसी आई और एयरफोर्स की वैकेंसीज के फॉर्म जो है वो 12 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। 1 फरवरी तक आपको टोटल फॉर्म भरे जाने हैं, तो आप 1 फरवरी से पहले पहले ही अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लीजिए। अभी हाल फिलहाल साइट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि आपने कुछ बच्चों ने, आपके भी इश्यू आया होगा क्योंकि मेरे पास बच्चों के कमेंट्स थे कि सर पेमेंट हमारा एक बार ऑलरेडी हो चुका है लेकिन उसके बाद में भी पेमेंट का इश्यू बता रहा है। तो आप उसको बार बार ना छेड़िए। एक बार अगर किसी बच्चे का पेमेंट हो गया है मतलब आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर वापस आपसे पेमेंट अगर मांगा जा रहा है तो अभी आप हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि साइट हो सकता है साइट के अंदर कोई इश्यू हो, नई साइट भी है तो उसके अंदर कोई इश्यू हो, तो आप दोबारा पेमेंट ना करें। एक बार जिसका हो गया है उनका फॉर्म फिलअप कर लिया जाएगा। 2-3 दिन बाद में आपका जो स्टेटस है आप चेक करोगे, एप्लीकेशन स्टेटस, तो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है, मतलब जो फॉर्म है आपका फिल हो चुका होगा। अभी कुछ बच्चों ने फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दिया है, जो मतलब कोई एक वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल हैं, उन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं। हर जगह बहुत जगह वीडियोस मिलते हैं बच्चों को कि आप एक्स से भरो, आप वाई से भरो, दोनों से भरो, मेडिकल असिस्टेंट भरो। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो इसके लिए हम ये एक कंपैरिजन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, किसमें वैकेंसी ज़्यादा है, किसमें सिलेक्शन आसान है, कट ऑफ किस में ज़्यादा जाती है, सैलरी वगैरह का इश्यू क्या रहता है, इन सब के रिगार्डिंग आज के सेशन में हम बात करेंगे। अच्छा, आपने कौन सी स्ट्रीम से फॉर्म भरा है इन तीनों में से वो जरूर से बताना। बाकी मैं आपको मेरा जो विचार है वो आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम से फॉर्म भरना चाहिए अगर जिन बच्चों ने नहीं भरा है। जिन बच्चों ने भर लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं करा है, क्योंकि मैंने फॉर्म फिलअप का वीडियो ऑलरेडी बना दिया था लेकिन उसके बाद में भी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करी है फॉर्म फिलअप करने में, तो जो आगे बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि मैंने खुद ने एक बच्चे का फॉर्म फिलअप किया है, उसके बाद में वो वीडियो आपको बनाया है। ऐसा नहीं है कि खुद से उठा के कहीं से बना दिया हो, ऐसा नहीं है। तो आप एक बार उस वीडियो को देखो। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आपको हो रही है वो फोटो कैप्चर के अंदर, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो। अगर ऐसी कहीं दिक्कत है तो आप कैफे वाले से भरवा लीजिए, ठीक है, साइबर कैफे पे जाके वहां से फॉर्म अपना भरवा ले, कियोस्क वाले से भरवा ले, गलती ना करें, है ना, खुद भरने के अंदर। चलो जी, तो बात करते हैं। हमारे पास अभी 3 स्ट्रीम के पेपर हैं। एक्स ग्रुप का है, वाई ग्रुप का है, जिसको एक्स ग्रुप को हम बोलते हैं साइंस सब्जेक्ट एंड वाई ग्रुप को हम बोलते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, एंड तीसरा जो है वो है हमारा मेडिकल असिस्टेंट। जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वैकेंसी है वो है भाई मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, क्योंकि जब परमानेंट वैकेंसी आती है, एयरमैन भर्ती जब आती है ना, तो एक अलग ही जोश बच्चों के अंदर होता है। क्योंकि पहले तो क्या है, ये भी एयरमैन ही बना करते थे, लेकिन फिर अग्निवीर आने के बाद में इनका जो पोस्टिंग है वो अग्निवीर कोटे के तहत होने लग गई है। लेकिन जो मेडिकल असिस्टेंट में बच्चा जाएगा वो एज ए एयरमैन भर्ती के थ्रू जाएगा। बात करते हैं सबकी क्या क्या डिटेल होगी, फिर ये हॉट जो मुद्दे हैं आपके, जो कोई नया जो फ्रेशर बच्चा है उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाले ये 3 टॉपिक है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका 12th क्लास के अंदर पीसीएम होना चाहिए एंड पास होना चाहिए। अपियरिंग अगर कोई बच्चा है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, तैयारी जरूर आप कर सकते हो लेकिन फॉर्म किसी भी अपियरिंग स्ट्रीम में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आप वाई ग्रुप से हैं तो आपके पास पीसीएम भी हो, पीसीबी भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है। अच्छा, कोई बच्चा जो एक्स ग्रुप वाला बच्चा है कई बार वो बोथ ग्रुप से फॉर्म भरता है, मतलब साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट बोथ। इसमें फीस आपका एक ही बार लगेगा, दो बार नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अंदर अगर आप एक्स ग्रुप में पास हो गए तो एक्स में मान लिए जाओगे, अगर आप वाई में पास हो गए तो वाई में मान लिए जाओगे, और अगर आप दोनों में पास हो गए तो अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट जो है वो वहां से सीएसबी जो डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ग्रुप मिलेगा, अकॉर्डिंग टू कट ऑफ और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप में से जो स्ट्रीम है वो मिलेगी। ठीक है, तो एक्स ग्रुप वाला बच्चा दोनों फॉर्म भर सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों बोथ ग्रुप का ही फॉर्म आपको फिल करना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्स ग्रुप से फॉर्म भरते हैं, वो मतलब भर देते हैं फॉर्म बोथ ग्रुप का और फिर वो दोनों ग्रुप से एग्जाम क्लिक करते हैं। हालांकि आपको प्रिपरेशन किसी एक की करनी हो कर लेना, लेकिन साथ में आप एडिशनल रखो। ऐसा नहीं है कि आप वाई ग्रुप वाला जो पोर्शन है उसमें तुक्के लगा के आओगे तो वो एक्स में काउंट होगा, ऐसा काउंट नहीं होता है। सेम ऐसे ही वाई ग्रुप का कोई बच्चा है जो बोथ स्ट्रीम से अगर फॉर्म भर रहा है, हालांकि उसके बच्चे के लिए दिक्कत है एक्स ग्रुप से क्लियर करना, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं तुक्के लगा के कवर करते हो तो आप जिस सेगमेंट में, आप जैसे वाई ग्रुप है, आप वाई ग्रुप में इंग्लिश एंड रागा का पोर्शन आता है, आपने उसके अंदर सही करो और बाकी में चाहे तुक्के लगा दो।
ठीक है, हो सकता है कई बार बिल्ली की भाग का चीका टूट जाता है, पास भी हो जाए, कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, है ना। तो ऐसी भी कई चीजें कई बार आ जाती है। तो आप दोनों ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं जो आपकी इच्छा है, लेकिन जब आप बोथ ग्रुप से फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए आपका पीसीएम होना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि पीसीबी का जो बच्चा है वो एक्स ग्रुप वाला फॉर्म जो है वो भर नहीं पाएगा। तो बात यही है। वाई ग्रुप वाला जो बच्चा है वो आपका आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, बायो हो उसके पास, या पीसीएम का बच्चा हो, वो फॉर्म भर सकता है। और मेडिकल असिस्टेंट में 12th में पास होना चाहिए, पीसीबी उसका होना चाहिए। अगर कोई बच्चे के एडिशनल बायो है ना तो वो भी फॉर्म भर सकता है मेडिकल असिस्टेंट का, लेकिन पास होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं होना चाहिए। बी फार्मा अगर है किसी के पास में तो वो बच्चा भी, बीएससी इन फार्मेसी बी फार्मा, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है मेडिकल असिस्टेंट का। अगर बात करें डीओबी की बात करें तो इसके अंदर आपके पास 1 जनवरी 2006 से लेकर आपकी 1 जुलाई 2009 इसका डीओबी है। इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, लेकिन इसके अंदर मेरिड और अनमेरिड कैंडिडेट्स को लिया गया है। बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है उसके लिए 1 जनवरी 2003 डीओबी है, इसको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ना। इसके लिए अलग से हमने वीडियो बना रखे क्या क्या क्राइटेरिया आपका रहेगा। और क्या क्राइटेरिया रहेगा, 50% आपका टोटल एग्रीगेट होना चाहिए, 50% इंग्लिश में मार्क्स आपका होना चाहिए, 50% आपका टोटल होना चाहिए, 50% इंग्लिश के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, टोटल 50% इन इंग्लिश में 50% होना चाहिए तीनों के फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये आपकी जो भर्ती होगी वो अग्निवीर कोटे के तहत होगी, 4 साल की होगी। अभी मान रहे हैं 4 साल की, फिर पता नहीं कोई डिसीजन आ जाए तो बताया जाएगा। 25% परमानेंट होंगे, बाकी 75% को रिलीज कर दिया जाएगा। हाल फिलहाल तो ये बात है, अग्निवीर पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा जो वाई ग्रुप से बच्चा फॉर्म भर रहा है वो भी अग्निवीर कोटे के तहत ही जाएगा, लेकिन जो बच्चा मेडिकल असिस्टेंट से एग्जाम देगा, सेलेक्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, वो एज ए एयरमैन भर्ती के थ्रू जाएगा। एयरमैन वाली पोस्ट उस बच्चे को मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर बात करें कट ऑफ की, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो कट ऑफ का ही है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जा रही है आजकल के एग्जाम में अगर देखा जाए तो। अभी अप्रोक्सीमेटली जो हमने लास्ट टाइम पर जो कट ऑफ एनालिसिस करा था, अगर कोई बच्चे का स्कोर 25 नंबर के आसपास भी है आउट ऑफ 70, तो 70 में से 25, क्योंकि इसमें 3 पेपर होते हैं आपका, पहला होगा आपका फिजिक्स का, फिर मैथ्स का, फिर इंग्लिश का, और क्वेश्चंस का टारगेट रहता है फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 20, एंड सेक्शनल भी पास करना पड़ता है, तीनों को इंडिविजुअल भी पास करना पड़ता है, टोटल को भी पास करना पड़ता है। तो अगर कोई बच्चे ने अप्रोक्सीमेटली 25 का स्कोर किया है तो वो बच्चा भी फाइनल सेलेक्टेड है। ठीक है, चाहे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट से हो चाहे स्टेट वाइज से हो। अगर आपका इनके रिगार्डिंग भी कोई डाउट है तो जरूर बताना, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर वैकेंसीज की बात करूं तो भर भर के वैकेंसी है, और इस बार की वैकेंसीज पिछली बार से भी ज्यादा है। पिछली बार मैंने 7-8 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि उसके अंदर मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि आपके एक्स ग्रुप की भर्ती, एक्स ग्रुप की ट्रेनिंग कहां है, वाई ग्रुप की ट्रेनिंग कहां है, ऑलमोस्ट कितनी वैकेंसीज है। तो भाई इस बार मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस बार वैकेंसीज पिछली बार से ज्यादा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5000 वैकेंसीज लगभग है इन दोनों की, एक्स एंड वाई की। और उसमें भी वैकेंसी जो है वो लगभग वैकेंसी जो है वो 2500 प्लस वैकेंसीज, मतलब एक्स ग्रुप की ज्यादा वैकेंसीज रहेगी। ठीक है, एक्स ग्रुप की। अच्छा, सैलरी बात करें तो सैलरी आपके नोटिफिकेशन में बेसिक चार्ज आपका लिखा हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान अप्रोक्सीमेटली आपका 18,000 के आसपास सैलरी क्रेडिट होता है, 3,000 के आसपास आपका सेवानिधि पैकेज के अंदर आपका ऐड हो जाता है, फिर उतना ही सरकार डिपॉजिट करती है। जब आप 4 साल बाद में रिलीज होते हैं वहां से तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख का आपको टेन्योर उसके अंदर मिलता है। ये वाली चीज इसके अंदर और इसके अंदर सेम है। अच्छा, इसके अंदर जो वर्क आपका होता है वो होता है टेक्निकल, जैसे एयरक्राफ्ट के ऊपर हो गया, जैसे सुखोई हो गया, राफेल हो गया, है ना, डोनियर हो गया, इनके ऊपर आपको कई चीजें जो है टेक्निकल चीजें जो है वो आपको सिखाई जाती है, रख रखाव सिखाया जाता है। फ्लाइट जब मतलब फ्लाई करेगा तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें होती है, पूरी बहुत सारी चीजें इसके अंदर टेक्निकली वर्क होता है। वाई ग्रुप का जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस वर्क होता है। तो ये वाली जॉब जो है वो भी आराम बढ़िया वाली जॉब है, वाई ग्रुप वाली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है। और जैसे मान लो फाइल ट्रांसफर करनी हो, कोई डेटा एंट्री करनी हो, है ना, ऐसे ऐसे जो वर्क होते हैं, मैस इंचार्ज हो, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी वाई ग्रुप में होती है। मेडिकल असिस्टेंट की जो जॉब है बहुत ही प्यारी जॉब है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल असिस्टेंट की, क्योंकि अच्छा वाई ग्रुप के अंदर भी मैं बता दूं आपको कट ऑफ जो है वो ज्यादा नहीं जाती है, हालांकि एक्स ग्रुप के कंपेरिजन में वाई ग्रुप की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई रहती है, वैकेंसी जो है वो थोड़ी सी कम रहती है, सैलरी बराबर रहती है। ठीक है, ये अगर मेडिकल असिस्टेंट की बात करूं तो भाई आपके दिमाग में
एक चीज जरूर कि सर वैकेंसीज कितनी है, फॉर्म तो फिलअप कर देंगे, वैकेंसीज कितनी है। तो भाई इस बार की जो वैकेंसीज है वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो अब 650 वैकेंसीज है, अप्रोक्सीमेटली 650 के आसपास आपकी वैकेंसीज है। अभी तो देखो फाइनल ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पिछले डेटा के बेसिस पे बता रहा हूं कि इस बार आपकी जो वैकेंसीज है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ रही है मेडिकल असिस्टेंट में, पहले तो रैली भर्ती के अकॉर्डिंग ये सीट फिल की जाती थी अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास रैली भर्ती से, बाकी एग्जाम से। इस बार आपकी जो मेडिकल असिस्टेंट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 450 प्लस सीट है, एग्जैक्ट डेटा है, एक बार मुझे इंफॉर्मेशन मिलते ही एग्जैक्ट डेटा जो है आपके सामने आ जाएगा, इतनी वैकेंसी आपकी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा इसकी कट ऑफ जो है, पहले इसकी कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली 18 या 20 नंबर जाया करती थी आउट ऑफ 50। इसका पेपर जो है उसमें सब्जेक्ट सेम है, बस पेपर अलग अलग होता है दोनों का। अच्छा, इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर के आसपास जाया करती थी, लेकिन लास्ट टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 36 के आसपास कट ऑफ गई। इस बार और कट ऑफ बढ़ेगी, मतलब आउट ऑफ 50 आपको अगर स्कोर 40 के आसपास अगर कर पाओगे तो जाके आप मेडिकल असिस्टेंट मतलब परमानेंट भर्ती के अंतर्गत आप अपनी एक सीट पक्की कर पाओगे। तो भाई ये वाली भर्ती भी शानदार है, और दूसरी बात कंपटीशन भी अच्छा होगा। फॉर्म भी इस बार, क्योंकि पिछली बार तो फॉर्म भी ज्यादा फिल नहीं होते थे, इस बार फॉर्म भी इसमें ज्यादा ही फिल होंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप की अच्छे से प्रिपरेशन करता है और उसके बायो है तो भाई इसके ऊपर उसको बहुत फोकस करना चाहिए, इस वैकेंसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म अलग से फिल होगा, वो आपको फिल किया जाना चाहिए। अच्छा, यदि मैं बात करूं इसके अंदर सैलरी की बात करूं तो भाई आपके प्रोस्पेक्टस जो नोटिफिकेशन है उसमें 14,800 या 14,600 लिखी हुई है, लेकिन मान के चलो उसके अंदर 14,600 से अप्रोक्सीमेटली 27,000 के आसपास लिखा हुआ है जो ट्रेनिंग के टाइम पर आपको मिलता है। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद में, क्योंकि इसमें 14,000 में टीएडीए बहुत सारी चीजें मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 27-28,000 आपकी ट्रेनिंग टाइम सैलरी होती है। उसके बाद में जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आप पोस्टिंग आपकी हो जाती है, उस टाइम पर एक साल के बाद में अप्रोक्सीमेटली आपकी 50,000 के आसपास सैलरी हो जाती है मेडिकल असिस्टेंट में। वर्क क्या होता है, जैसे यहां से कोई बच्चे हमारे जाते हैं फेज 2 में, उन बच्चों का मेडिकल चेकअप करना हो, वहां पर जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनका मेडिकल चेकअप करना हो, ये बहुत सारी चीजें जो मेडिकली होती है। जैसे पहले होता था अलग से एक एएफएमसी का एग्जाम होता था, है ना, एयरफोर्स वालों के लिए मेडिकल रिक्रूटमेंट डॉक्टर वहां से करते थे, तो उन डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए ये जो कैंडिडेट होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कट ऑफ इसकी बढ़ेगी, वैकेंसीज इसकी 650 के आसपास है, एंड सैलरी जो है उसकी बहुत बढ़िया है। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। तो भाई आप अगर इनमें से किस सेगमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। फॉर्म फिलअप में मैंने आपको बता दिया, इसका फॉर्म अलग से फिल होगा। अच्छा, इन दोनों के अंदर आपकी फॉर्म की जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 450 के आसपास है। अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलअप की कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं है, आप आराम से इसका फॉर्म फिलअप करिए, एंड प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करनी है। अगर कोई बच्चा पहली बार जाग रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि वर्दी 3.0 बैच से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन मेडिकल असिस्टेंट की और वाई ग्रुप की हो जाएगी। एक्स ग्रुप का अलग से बैच है, वो आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी है, आपकी प्रैक्टिस भी आपकी करवाई जा रही है, बिल्कुल डेप्थ में कॉन्सेप्ट मिलेंगे अगर आप फ्रेशर हैं तो। अगर आप रिपीट कर रहे हैं अपने कोर्स को तो रिपीटर्स बैच हमने लॉन्च किया है, जिसका प्राइस हमने बहुत कम रखा है, अप्रोक्सीमेटली 699 के आसपास है। कोई बच्चे ने पहले एग्जाम दिया हो, कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखे हो, प्रैक्टिस की उस बच्चे को जरूरत है, तो वो बच्चा रिपीटर्स बैच के अंदर आ सकता है, रिपीटर्स 2.0 बैच। ये बैच आपको मिलेगा कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर। अगर फिर भी आपको कहीं कहीं क्वेरी है, आप पता नहीं कर पा रहे कि सर बैच कहां मिलेगा, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, तो आपको मैं लिंक जो है एप्लीकेशन का जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर आपको बैच अवेलेबल हो जाएगा रिपीटर्स 2.0। उसकी डेमो क्लासेस आपको इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल के ऊपर हमने डाल दी है सारे सब्जेक्ट की। और भाई जो वाई ग्रुप की एंड मेडिकल असिस्टेंट की जो टीम है, इस बार हमारे जीएस वाले जो गुरुजी हैं उन्होंने तो कसम खा रखी है, गुरुजी अगर कोई बच्चा आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास करता है ना सर, उसका विश्वास नहीं टूटेगा। और आप एक बार उस बच्चे को मेरी डेमो क्लास दिखा दो, और डेमो में मजा नहीं आए क्योंकि वो मैप को बना के इतनी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और इंग्लिश की तो खैर बात ही अलग है, क्योंकि दो एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके साथ में काम कर रही है। और भाई साहब रोबिन सर ने भी कसम खा रखी है कि गुरुजी इस बार बाहर नहीं जाने दूंगा, 22-23 क्वेश्चन जो मेरे सेगमेंट के बनेंगे उनमें से 20 प्लस हर कोई बच्चा करेगा। तो टीम जबरदस्त है मेडिकल असिस्टेंट की एंड वाई ग्रुप की। और एक्स ग्रुप की तो खैर आपको क्या बताना, मैथ्स हम खुद पढ़ाएंगे, मैथ्स की डेमो बहुत सारी इस चैनल के ऊपर आपके अवेलेबल हैं। आपके कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं तो वर्दी 3.0 में है,
हैं, आपको हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है, तो फिर रिपीटर्स बेस के अंदर आप आइएगा। तो आपसे मैं मुलाकात करूंगा ऐसे ही और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।